प्रयास किए जा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, हर अपडेट आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में हलाल के गोरख धंधे पर योगी सरकार ने क्या चोट की है। कट्टरपंथियों के साथ साथ उनसे सहानुभूति रखने वाले भी बिलबिला गए हैं। दरअसल हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली कंपनियों और ऐसे प्रोडक्ट्स को लेने वाली कंपनीज के प्रोडक्ट्स पर सरकार की तरफ से बैन लगाने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की गई, जिसके बाद से हड़कंप जो है वो विरोधियों में मचा हुआ है। हलाल के ठप्पे से नापाक फंडिंग जुटाने वाले लोगों से विपक्ष की दोस्ती के मायने क्या है, ये सवाल यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग भी पूछ रहे हैं। हलाल पर क्या बोल रहा है विपक्ष और क्या है बाकियों की राय, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में हलाल को लेकर विपक्ष क्यों बेचैन? हलाल पर एक्शन से क्यों विपक्ष में टेंशन? हलाल पर बैन से कैसे हुआ नुकसान? उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स की बिक्री पर बैन क्या लगाया? विरोधी खेमे में जैसे आग लग गई। एक तरफ जहां पर मुस्लिम संगठन और विपक्षी दल हलाल प्रमाणित उत्पादों को सही ठहराते हुए उलूल जुलूल दलीलें दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के कुछ नेता हलाल प्रोडक्ट्स पर पूरे देश में बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। सपा नेता अमीक जमई ने तो हलाल सर्टिफिकेशन को बैन करने वाले फैसले को व्यापार विरोधी बताते हुए इसे जन विरोधी तक करार दे दिया। ये जिसने भी आपको मशवरा दिया है, ये आपकी सरकार का दोस्त तो नहीं है, क्योंकि दुनिया में हम मुस्लिम देशों को जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, अगर ये हलाल सर्टिफिकेशन ना हो 52 मुस्लिम देशों में, तो कोई भी भारत से मीट नहीं खरीदेगा। सपा नेता अमीक जमई की दलील है कि यूपी सरकार के इस फैसले से नेस्ले, अमूल और पतंजलि जैसे प्रोडक्ट्स की बिक्री में कमी आएगी। लेकिन सपा नेता अमीक जमई के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं कि आखिर उत्तर प्रदेश में चल रहे इस गोरख धंधे से फायदा किसे हो रहा था। जबकि आशंका जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड सामान के सर्टिफिकेशन के नाम पर जो खेल लंबे वक्त से चल रहा था, उसका फायदा कुछ खास कट्टरपंथी संगठन उठा रहे थे। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का सीधा आरोप है कि हलाल के नाम पर फर्जीवाड़ा चलाकर धन की उगाही की जा रही थी, जिसे समाज को बांटने की साजिश में लगाया जा रहा था। योगी सरकार ने अब कठोर एक्शन लेते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा में हर प्रकार के हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन कर दिया है। अगर कोई हलाल सर्टिफिकेट लगा करके प्रोडक्ट्स बेचने के लिए दबाव बनाएगा तो कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हलाल, हलाला और हवाला ये किसी भी स्थिति में समाज के लिए हितकर नहीं हो सकते। वहीं बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी हलाल के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े को देखते हुए इसे पूरे देश में बैन करने की मांग कर दी है। हमारे लिए तो हलाल खाना वैसे ही पाप है, तो हमें तो किसी भी तरीके का उसके आसपास जाना भी पाप है। और सरकार को इन सारी चीज़ों के ऊपर, खाली यूपी में ही नहीं देश भर में इन सारी चीज़ों के ऊपर चिंता करनी चाहिए। आपको बता दें कि बीते दिनों राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके हलाल सर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स बेचने के संबंध में एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद योगी सरकार ने फौरन एक्शन लेते हुए हलाल सर्टिफाइड खाद्य प्रोडक्ट्स पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। इसके साथ ही योगी सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि तेल, साबुन, टूथपेस्ट और शहद जैसे शाकाहारी प्रोडक्ट्स के लिए किसी हलाल प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। सरकार की ओर से बताया गया कि ये प्रतिबंध सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में और भ्रम को दूर करने के लिए लगाया गया है। योगी सरकार के एक्शन में आने के बाद से ही विपक्षी नेता हमलावर हैं और वो सरकार पर फैसले को वापस लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं, जबकि योगी सरकार अपने फैसले पर कायम है। वहीं अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर के मुख्य पुजारी महंत राजूदास ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को सही ठहराते हुए इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस कार्य से पूरे देश में जो फंडिंग होता है, उस फंडिंग से लब जिहाद, धर्मांतरण और आतंकवाद को बढ़ावा देने का कार्य होता है। योगी सरकार को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। यह व्यवस्था पूरे देश में लागू होना चाहिए। अब सवाल है कि आखिर हलाल है क्या, जिसे लेकर यह पूरा बवाल मचा है। तो आपको बता दें कि हलाल इस्लामिक नियमों के अनुसार बने प्रोडक्ट्स की गारंटी है। मुस्लिम बहुल आबादी वाले देशों में इसका इस्तेमाल होता है। कॉस्मेटिक और दवाओं में भी इसका प्रयोग होता है।
मुस्लिम देशों में फूड प्रोडक्ट्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, शाकाहारी प्रोडक्ट्स के लिए गैर जरूरी है हलाल। बहरहाल यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स के बैन होने के बाद इसके नाम पर चल रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगनी तय है। लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है, शाकाहारी प्रोडक्ट्स पर हलाल का ठप्पा लगाकर चलाए जा रहे फर्जीवाड़े पर रोक से विपक्ष को आखिर दिक्कत क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सरकार इसे भ्रष्टाचार पर चोट बता रही है तो वही विपक्ष इस पर हाय हल्ला कर रहा है। वहीं हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर आकर जो विवाद है वो किस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर बैन लगाया है उसके बाद विपक्ष इस पर सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर सरकार की तरफ से बैन लगाया गया, फर्जी सर्टिफिकेशन के खिलाफ इसमें केस भी दर्ज किया गया है। लखनऊ व्यापारी ने हजरतगंज में इसे लेकर एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद इस पूरे प्रकरण को लेकर कार्रवाई यहां पर की गई है। सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों पर भी जो केस है वो यहां पर दर्ज किया गया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। वहीं साजिश के तहत बिक्री बढ़ाने के इसमें आरोप लगाए गए हैं, जिसके तहत अब कार्रवाई सरकार इस पूरे प्रकरण पर कर रही है। वहीं बिना सर्टिफाइड सामानों की बिक्री कम यहां पर मानी जाती है, उनकी बिक्री कम होती है। इसमें तेल, साबुन जैसे बुनियादी प्रोडक्ट्स भी जो है वो सर्टिफाइड इसके जरिए किए जाते हैं, जिसे लेकर भी सवाल यहां पर उठे हैं। वहीं वर्ग विशेष को खुश करने का भी आरोप इसके लिए लगा है कि एक वर्ग विशेष के लिए यह सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है, जिससे कि कुछ खास प्रोडक्ट्स की जो बिक्री है वो इसके जरिए यहां पर बढ़ाई जा सके, जिसे लेकर भी एफआईआर में नाम दर्ज किया गया है। इन कंपनियों के खिलाफ जो कार्रवाई की तैयारी यहां पर की गई है। अवैध कमाई से इसमें आतंकी फंडिंग के आरोप भी लग रहे हैं। एक पैरेलल